Hello everyone, myself Ujjwal and welcome back to another video। हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे जो कि अलग अलग कट ऑफ्स लगती हैं कॉलेजेस की और यूट्यूब में एडमिशन प्रोसेस फॉर द बीटेक फर्स्ट ईयर, वहाँ पर कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है और क्या क्या होता है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि 15 सितंबर को आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो 15 सितंबर तक अभी आप वहाँ पर जेई मेंस के बाद रिजल्ट, क्योंकि जेई मेंस के बाद काउंसलिंग आती है, तो अभी यूट्यूब के लिए जो बीटेक फर्स्ट ईयर का है वहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है। पर हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ अच्छे कॉलेजेस की और अच्छी ब्रांच की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कट ऑफ लगती है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने लास्ट ईयर पर चलते हैं, वहाँ पर किस तरह का यूट्यूब का एडवर्टीजमेंट कॉपी आया था। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए जो भी यहाँ पर डेट थी, क्योंकि वहाँ पर जो जेई मेंस का रिजल्ट 10 तारीख के आसपास आ गया था, तो वहाँ पर जेई मेंस के बाद 21 से लेकर 28 तक काउंसलिंग थी, फिर 30 से 3 तक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ, ये वाला ये आपका हुआ रजिस्ट्रेशन टाइम, जो ब्लू कलर में लिखा है ये आपका क्या हुआ रजिस्ट्रेशन टाइम। फिर ये जो सेकंड में लिखा है ये हुआ चॉइस फिलिंग। और फिर थर्ड इस डेट को आपके यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हुई थी, लेकिन ये थोड़ा सा डिले हो गया था। उसके बाद हमारा लगभग 10 तारीख के आसपास सीट आवंटन आया था। उसके बाद फिर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग या फिर जैसे भी कॉलेज अपना डिमांड करता है वो आपको कॉलेज की साइट पर मिलेगा कि आपकी रिपोर्टिंग ऑनलाइन होनी है ऑफलाइन होनी है। उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, तो वो इस तरह यहाँ पर डिसाइड होंगी। फिर आपको इसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको कॉलेज में पहुँचना होगा, वरना फिर आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी, वो फिर स्पोर्ट राउंड में चली जाएगी। अब देखो अगर हम लास्ट राउंड की बात करें, यहाँ पर देखो लास्ट ईयर में क्या लिखा गया, यहाँ पर जेई मेंस की रैंक के आधार पर तथा 12वीं परीक्षा के सब्जेक्ट पर, ये सब्जेक्ट मैथ्स फिजिक्स इन सब्जेक्ट के ऊपर। तो यार इस साल ही डिसाइड करना मुश्किल है कि वहाँ पर जो अपना सीट आवंटन, ये अपना काउंसलिंग हो रही होगी, ये जेई मेंस के बेसिस पर होगी या फिर जे 12th मार्क्स के, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम नहीं हुए, लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए थे। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वहाँ पर सीट किस बेसिस पर होगी। अभी अभी हमको नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना होगा, और नोटिफिकेशन के आते ही अलग वीडियो आपके लिए आ जाएगी। तो ये था, वहाँ पर दोनों पिछले साल दोनों पर लिया गया था। तो मैंने अपना, क्योंकि मेरे 12th में अच्छे 95.4% थे, तो मैंने वहाँ पर 12th बेसिस पर भर दिया था, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर था। लेकिन इस बार शायद 12th वहाँ पर नहीं होगा, तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इस बार किस उससे होगा। यहाँ पर भी अपने जो काउंसलिंग की फ़ीस थी वो 2000 रुपये थी। तो ये इस तरह का काउंसलिंग प्रोसेस रहता है। अब हम चलते हैं इनकी साइट पर, कॉलेज की साइट पर, मतलब हम ऑनलाइन रिव्यूज़ देखते हैं कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कितनी ज़्यादा पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना कट ऑफ दिखाई गई है कि मतलब जो एक्सपेक्टेड थी या इतनी रहती है, लगभग इतनी ही रहती है पंतनगर की। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की दिखाई गई 22,000, सिविल की 48,000, इलेक्ट्रिकल की 34,000, ईसी की 35,000, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग 57,000, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 32,000 एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ 28,000। लगभग अराउंड तो इसी के कट ऑफ रहती है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जो भी लगता है वो मेरिट बेस लगता है। जितने आपने, अगर 100 स्टूडेंट्स ने फिल करा तो 100 स्टूडेंट्स का यहाँ पर वो निकलेगा। तो यार आप यहाँ पर देखिए, सपोज़ कीजिए कि हम सीट आवंटन की बात कर रहे थे, अगर यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिल करा, अगर 100 ने फिल करा तो 100 आगे चलकर उनकी मेरिट लगेगी। सपोज़ करो अगर हमें 50 ही लेने हैं स्टूडेंट्स, तो वो 50 की लिस्ट बनाएगा, टॉप इनमें से टॉप 50 की, चाहे उसकी रैंक वहाँ पर 1 लाख से ही शुरू ना हो रही हो, चाहे उसकी वहाँ पर रैंक 1 लाख से ही ना शुरू क्यों हो रही हो, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उस 50 की मेरिट लगाएगा और उसके हिसाब से यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। टॉप 10 को ईसी, सीएस, ईसी, तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक एक एक मैटर करती है, पर दैट इज़ नॉट सो ट्रू। तो यहाँ पर रैंक तो ये है, पर ये मैटर नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर वो अपना काउंसलिंग चलता है, अपना मेरिट बेस निकलता है। जो भी टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको पहले टॉप ब्रांचेस पकड़ा दी जाएगी, फिर उससे नीचे की, फिर उससे नीचे की। उसके बाद लास्ट ईयर की हम बात करें तो वहाँ पर स्पोर्ट राउंड्स भी हुए थे। स्पोर्ट्स राउंड कॉलेज के हाथ में होते हैं, वो कॉलेज अपने हिसाब से सीट जो उनकी बचती है वो कॉलेज सीट निकालता है,
और उस हिसाब से वो सीट अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो वहाँ पर जो अपनी काउंसलिंग होगी वो उसके अपने लेवल पर होगी। जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है वो यूट्यूब के लेवल पर होगी। हम बात करें कि जो फर्स्ट वाली काउंसलिंग होगी वो तो किसकी होगी, यूट्यूब की। लेकिन यूट्यूब फिर बाद में हर एक कॉलेज को अलग अलग दे देगा। जो वहाँ से यूट्यूब की यूटीयू के यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो अपने कहाँ पर चले जाएंगे, कॉलेज के हाथ में। अब कॉलेज के ये किसके हाथ में आ गए, कॉलेजेस आ गए यहाँ पर। ये कॉलेज फिर अपने लेवल पर वहाँ पर काउंसलिंग करवाते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। इस तरह की सबकी कॉलेज का अलग अलग प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या हुई, चॉइस फिलिंग वगैरह होगी, तो वो अपने हिसाब से करवाते हैं। फिर अगर हम बात करें कि सबसे बेस्ट कॉलेजेस कौन से, भाई अगर देखो आपको अगर आईआईटी मिलती है, एनआईटी मिलती है, उससे बेस्ट कोई है नहीं। लेकिन अगर आपको उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में बेस्ट कॉलेजेस की, तो आपको पंतनगर चूज़ करना है। नगर चूज़ करना है। पंतनगर में भी अगर आपको मतलब तो सारी ब्रांचेस अच्छी हैं, लेकिन अगर आपको सीएस और आईटी मिल रही है तो प्रेफरेंस आप उसको दीजिए। बाकी आपकी अपनी जिसमें इंटरेस्ट है आप वो लीजिए। लेकिन अगर आपको पंतनगर में सीएस या आईटी मिल रही है तो गो फॉर इट ब्लाइंडली, बिकॉज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा और कॉलेजेस बहुत अच्छा है वो। उसके बाद अगर मैं मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको वहाँ पर वो नहीं मिल रही तो आप पौड़ी में, फिर जो मेरा कॉलेज है पौड़ी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर एक तो सीएस नॉर्मल सीएस ही होती है, और वहाँ पर लास्ट ईयर एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुए दैट इज़ कॉल्ड एआई एंड एमएल। कौन सी, एआई एंड एमएल, वहाँ पर नई ब्रांच आई है, एआई एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मैं भी उसी में एनरोल हूँ। जो मेरी ब्रांच है वो भी एआई एंड एमएल है, फर्स्ट बैच हमारा है। लेकिन एंड आपको पता ही होगा कि एआई एमएल का कितना यूज़ चल रहा है, कितना स्कोप है, तो आप एक उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन मैंने फर्स्ट चॉइस क्या कही, फर्स्ट चॉइस आपको पंतनगर रखनी है। अगर पंतनगर की आपको ईसी तक भी मिल रही है देन गो फॉर इट। सेकंड, पौड़ी, अगर आपको पौड़ी में सीएससी मिलती है या फिर एआई एमएल मिलती है, दोनों में से कोई मिल रहा है बेस्ट है, लेकिन सेकंड लेवल पर, फर्स्ट पर नहीं। थर्ड की अगर हम बात करें भाई, थर्ड फिर आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। भाई अगर आपका द्वारहाट वाला कॉलेज पास पड़ता है तो आप द्वारहाट वाले में जाओ। अगर आपका फिर टिहरी पड़ता है तो टिहरी में, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस द्वारहाट ही रहेगी कि आप द्वारहाट जाएँ, ना कि टिहरी पे। आप एक बार द्वारहाट पे जाएँ, वहाँ पर भी आपको सीएससी ही चूज़ करें, फिर मतलब पंतनगर और पौड़ी के अलावा तो आप दूसरी ब्रांच ना ही चूज़ करें तो वही बेहतर होगा। बाकी आपकी अपनी चॉइसेस है। तो या तो फिर द्वारहाट, फिर टिहरी में भी सीएससी ठीक ठाक है। तो ये यहाँ के टॉप कॉलेजेस हैं। लेकिन एक यहाँ पर सबसे एक प्राइवेट कॉलेज है, मतलब जिसकी फ़ीस डिसेंट है और सही है, वो है बिरला इंस्टीट्यूट, BIAS, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस बायसीए, भीमताल नैनीताल में है। भीमताल में मतलब काफ़ी अच्छा सुंदर कैंपस, और फीस भी इसकी ज़्यादा नहीं है। आप इसकी साइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ये भी आपको वहाँ पर मिलेगा। तो ये थे यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस और ये प्राइवेट कॉलेजेस की बारे में बात। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको बताना चाह रहा कि अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, हालांकि इस पर एक अलग वीडियो आएगी, अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो आप अपना पंतनगर या फिर पौड़ी ही चूज़ करें। और जो नॉर्मल कट ऑफ रैंक्स थी वो अब मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। इतनी नॉर्मल कट ऑफ रैंक्स रहती हैं। पर मैंने आपको ये भी बताया कि जो भी रैंक चाहे वो वहाँ पर जो मेरिट भर रहे हैं बच्चे, जो काउंसलिंग भरी, अगर वो 1 लाख से स्टार्ट होती है तो वहाँ पर मेरिट फिर 1 लाख से लगनी स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं कि अगर 1 लाख से नीचे के बच्चे हैं तो उन्हें लेगा नहीं। बाकी जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा आपको वीडियो मिल जाएगी। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड इफ़ यू वांट मोर अबाउट दिस colleges and what happen in college or all that, then you can visit to my channel, and there is playlist about all the colleges and codings and all that stuff, no, that you can visit this speakers studio and you can find these two videos. She is SD intern in LinkedIn and you can gain a lot of experience from her. And one more is placement internship. She is in startup, working in a startup as a big data engineer. They are both are from Podi CSE branch. And there is also videos on SSC exams, then how they are conducted and all that, and also with the student जो कि Moscow Aviation Institute में पढ़ने जा रहा है, you can find their way too if you want studying abroad. So this might be help you, and so do not forget to subscribe my channel.